नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को करंट अफेयर्स की क्लास होती है। आज फिर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले हम सारणी देखेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन डिटेल में पढ़ेंगे। 35 क्वेश्चन है। खेल से दोस्तों हमने 8 क्वेश्चन लिए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 3 क्वेश्चन लिए गए हैं। स्थान से भी 3 क्वेश्चन है और पुरस्कार से भी 3 क्वेश्चन है। रक्षा से 1 क्वेश्चन लिया गया है और विविध से 17 क्वेश्चन है, क्योंकि इलेक्शन वगैरह का जितने क्वेश्चन है सारे विविध में मैंने डाल रखे हैं। ठीक है, शुरुआत करेंगे हम खेल के साथ में। पहला सवाल देखेंगे खेल का। हाल ही में किसने ISF म्यूनिक शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? ए है अमित कुमार, बी है सरबजोत सिंह, सी है सान्या मेहता और डी है गौरी शंकर। तो भारत के सरबजोत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? ISSF या म्यूनिक शूटिंग विश्व कप में। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस के नीचे स्टैटिक जीके होती है, कुछ के नीचे उनका एक्सप्लेनेशन होता है, तो इनको भी आपको देखना है। इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सरबजोत सिंह ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में 242.7 स्कोर के साथ में स्वर्ण पदक हासिल किया है। तथा भारतीय एक महिला भी थी, उसका नाम क्या था? शिप्त कौर समारा। उन्होंने महिलाओं के 50 मीटर राइफल इवेंट में क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो महिला शिप्त कौर समारा है जिन्होंने 50 मीटर राइफल इवेंट में कांस्य पदक जीता है। जबकि गोल्ड मेडल की बात की जाए तो सरबजोत सिंह जी हैं, जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ये सरबजोत सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC में जीतने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर कौन बनी है? ए है सोनिया लथेर, बी है पूजा तोमर, सी है शिखा दलाल और डी आपका ऑप्शन है स्वीटी बूरा। तो भारत की जो पहली महिला बनी है फाइटर, वो कौन बनी है? पूजा तोमर। ये भारत की पहली महिला फाइटर बनी है UFC में जीतने के बाद। ठीक है, पूजा तोमर जो कि 52 किलोग्राम वेट में थी, ब्राजील की रेयान डॉस सेंटोस पर 30, 27, 27, 30 और 29, 28 से जीत दर्ज की है और ये भारत की पहली महिला बन गई है UFC में जीतने वाली। ठीक है, ये देख सकते हैं आप पूजा तोमर को। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में किस युवा टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है? ए है राफेल नडाल, बी है कार्लोस अलकराज, सी है नोवाक जोकोविच और डी है आपका अलेक्जेंडर जेवेरेव। तो पुरुष टेनिस खिलाड़ी की बात की जाए जो कि पुरुष एकल में फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अलकराज ने। ये कार्लोस अलकराज है, युवा खिलाड़ी हैं ये। कार्लोस अलकराज 21 वर्ष के खिलाड़ी हैं। इन्होंने तीनों सतहों पर, जो कि मिट्टी में खेला जाता है हार्ड कोर्ट या, और तीसरा है घास। मिट्टी में कौन सा खेला जाता है? फ्रेंच ओपन। ठीक है, जबकि बात की जाए हार्ड कोर्ट की तो US ओपन जो टेनिस का टूर्नामेंट होता है वो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। और बात करें विंबलडन की तो विंबलडन जो है वो कहाँ खेला जाता है? घास पर खेला जाता है। तो तीनों स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के ये व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, इससे पहले 2022 में US ओपन और 2023 में विंबलडन का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। कौन? कार्लोस अलकराज। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में कौन सा पदक जीता है? ए है कांस्य, बी है रजत, सी है स्वर्ण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अमन सहरावत ने जो बुडापेस्ट हंगरी में जो टूर्नामेंट चल रहा था कुश्ती रैंकिंग में, उन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, अमन सहरावत जो कि 57 किलोग्राम वेट में लड़ रहे थे, उन्होंने हंगरी के बुडापेस्ट में पोलिक इमरे और वर्गा जानोस मेमोरियल कुश्ती रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है। किस टूर्नामेंट में? पोलिक इमरे और वर्गा जानोस मेमोरियल कुश्ती टूर्नामेंट जो चल रहा था, कहाँ पर? हंगरी के बुडापेस्ट में, वहाँ पर इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये अमन सहरावत को। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2024 चरण 3 में किसने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है?
ए है तेजल राजेंद्र साल्वे, बी है कुमुद सैनी, सी है दीपक चहल और डी है माया विश्नोई। तो तीरंदाजी एशिया कप 2024 चरण तृतीय यानी कि थर्ड चरण है ये। इससे पहले इस साल 2 चरण हो चुके हैं, इसलिए चरण 3 डाला गया है इसमें, ठीक है। तो कुमुद सैनी है, उन्होंने एकल प्रतिस्पर्धा में यानी कि अपने बात की जाए व्यक्तिगत स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कुमुद सैनी ने दक्षिणी कोरिया के सुवोन शहर में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2024 के चरण 3 में भारत के लिए व्यक्तिगत स्पर्धा में एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। जबकि टोटल जो भारतीय टीम है उन्होंने कुल 5 पदक जीते हैं, उनमें से 1 स्वर्ण पदक जो कि कुमुद सैनी ने जीता है और 2 रजत पदक और 2 कांस्य है, ठीक है। तो व्यक्तिगत स्पर्धा में ये एकमात्र खिलाड़ी है कुमुद सैनी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और टोटल भारतीय टीम ने 5 पदक जीते हैं। क्लियर। आगे देखेंगे, हाल ही में भारत के किस युवा टेनिस खिलाड़ी ने हेलब्रोन नेकर कप टूर्नामेंट जीता है? हेलब्रोन नेकर कप टूर्नामेंट। ए है अमनदीप सिंह, बी है अर्जुन मेघवानी, सी है दीपक चहल और डी है सुमित नागल। तो भारत के जो खिलाड़ी हैं वो सुमित नागल हैं जिन्होंने हेलब्रोन नेकर कप टूर्नामेंट जीता है। जर्मनी में आयोजित किया गया था टूर्नामेंट हेलब्रोन नेकर कप 2024 के फाइनल में भारत के सुमित नागल ने, जो कि इनकी रैंक है, वर्ल्ड रैंक क्या है इनकी 95 है, स्विट्जरलैंड के अलेक्जेंडर रित्सचर्ड को जिनकी रैंकिंग 184 है उनको हरा करके ये टूर्नामेंट अपने नाम किया है। किसने? सुमित नागल ने, ठीक है। ये देख सकते हैं आप सुमित नागल को। आगे देखेंगे, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 महिला ओपन का खिताब किसने जीता है? ए है जस्टिन हेनिन, बी है ईगा स्विएटेक, सी है कैरोलिना मुकोवा और डी है जैस्मिन पाउलिनी। तो फ्रेंच ओपन में महिला का खिताब की बात की जाए महिला वर्ग में तो ईगा स्विएटेक हैं जो कि पोलैंड की खिलाड़ी है, इन्होंने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है, ठीक है। ये पोलैंड की खिलाड़ी है ईगा स्विएटेक जो कि इटली की जैस्मिन पाउलिनी को हरा करके ये खिताब जीता है, जो कि इनका 4था फ्रेंच ओपन का खिताब भी है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे आगे, हाल ही में भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम का कोच किसे बनाया गया है? भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम का कोच। ए है संजीव बालियान, बी है पवन कुमार सहरावत, सी है स्कॉट फ्लेमिंग और डी है आपका इसमें सतनाम सिंह। तो स्कॉट फ्लेमिंग को भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम का कोच बनाया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन। हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम का जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है महानिदेशक का वो किसे दिया गया है? ए है राम सिंह मंडल, बी है दुर्गा शक्ति नागपाल, सी है राजीव सिन्हा और डी है कमल किशोर सोन। तो कमल किशोर सोन को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि कमल किशोर सोन जी वर्तमान में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में अपर सचिव और श्रम कल्याण के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही झारखंड कैडर के 1998 बैच के ये वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं जो कि वर्तमान में अभी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में अपर सचिव और श्रम कल्याण के महानिदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं, लेकिन अब इनको कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, हाल ही में भारतीय नौसेना में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? ए है शिवांगी सिंह, बी है दृष्टि पाठक, सी है अनामिका बी राजीव और डी है स्वाति राठौड़। तो भारतीय नौसेना में जो पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है वो बनी है अनामिका बी राजीव। ये देख सकते हैं आप, इनको मेडल दिया जा रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे, हाल ही में बोइंग स्टार लाइनर के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं?
ऑप्शन है आपके बज एल्ड्रिन और राकेश शर्मा, बी है क्रिस हेडफील्ड और कल्पना चावला, सी है सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, डी है नील आर्मस्ट्रॉन्ग और सुनीता विलियम्स। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर हैं जो कि पहले व्यक्ति बने हैं बोइंग स्टारलाइन के पहले चालक दल में। ठीक है, भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बुच विल्मोर के साथ बोइंग स्टारलाइनर के पहले क्रू मिशन पर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी है। 59 वर्षीय हैं विलियम्स। इन्होंने नए मानव रेटेड अंतरिक्ष यान के पहले मिशन पर उड़ान भरने वाली पहली महिला बनकर यह इतिहास रच दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, स्थान से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है बिहार और डी है झारखंड। तो रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है वो बिहार के हैं। ठीक है, बिहार के 2 पक्षी अभ्यारण्य हैं। क्या क्या नाम है उनके? नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। इनको रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। पहले 80 रामसर साइट की सूची थी, लेकिन अब इनको जोड़ने के बाद में 82 हो गई है, यानी कि 82 रामसर साइट स्थल भारत में स्थित हैं। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नवीनतम आर्द्र भूमि दोनों मानव निर्मित जलाशय जो बिहार के जमुई जिले के झाझावन क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये बिहार के जमुई जिले के झाझावन क्षेत्र में स्थित है, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस के हिस्से के रूप में 5 जून को रामसर साइट में जोड़ा गया है। ठीक है, तो बिहार के हैं दोनों, नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा ये, है ना। आगे देखेंगे, हाल ही में भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा का कहाँ आयोजित हुई है? ए है सिक्किम, बी है उत्तराखंड, सी है लद्दाख और डी है हिमाचल प्रदेश। तो भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा कहाँ हुई है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मसूरी में नक्षत्र नाम से अपनी तरह का भारत का पहला खगोल पर्यटन आयोजित किया है। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? ए है बिहार, बी है सिक्किम, सी है असम और डी है आपका पश्चिमी बंगाल। तो कहां पर किया गया है? सिक्किम में। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का भी उद्घाटन किया है। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने उत्तरी बंगाल और सिक्किम में गो ग्रीन इनिशिएटिव के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, जिसमें पूर्वी सिक्किम में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में किस प्रख्यात कवि को प्रतिष्ठित गुडलेपा हलीकेरी पुरस्कार 2024 मिला है? ए है सिद्धलिंग पटाना सेठी, बी है अनिल पाठक, सी है सुबोध कुमार और डी है वीके शिवानी। तो किसे मिला है? सिद्धलिंग पटाना सेठी को जो प्रतिष्ठित कवि पुरस्कार है गुडलेपा हलीकेरी पुरस्कार, वो इन 2024 का किन्हें दिया गया है? सिद्धलिंग पटाना सेठी को। ठीक है, यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने साहित्य, समाज या सामाजिक सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है, और यह महात्मा गांधी के विचारों को साझा करने वाला एक प्रसिद्ध मुक्ति योद्धा गुडलेपा हलीकेरी के नाम पर दिया जाता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, सिद्धलिंग पटाना सेठी हैं जो कि गुडलेपा हलीकेरी पुरस्कार 2024 इनको दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? श्रद्धा कपूर, सान्या मल्होत्रा, कैटरीना कैफ या दीपिका पादुकोण। तो सान्या मल्होत्रा ने जो न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 हुआ था उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। ठीक है, आगे देखेंगे,
हाल ही में दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया है? ए है जनार्दन शर्मा, बी है नरसिंह, सी है रोहिणी लोखंडे, डी है बी और सी दोनों। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, बी और सी दोनों होंगे, यानी कि नरसिंह और रोहिणी लोखंडे को दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 का है वो दिया गया है। रोहिणी लोखंडे व नरसिंह को टेनिस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अखिल भारतीय टेनिस संघ ने यह पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो नरसिंह जी और रोहिणी लोखंडे को दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्लियर? आगे देखेंगे, हाल ही में रक्षा से संबंधित हाल ही में भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच छवि स्टाफ वार्ता कहां संपन्न हुई है? भारतीय नौसेना और ओमान की जो है रॉयल नेवी उसके बीच छवि स्टाफ वार्ता हुई थी, वो कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। और इसके उद्देश्य की बात करें तो भारत और ओमान के बीच समुद्री क्षेत्र में मौजूदा रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए इस वार्ता को मीटिंग, यानी कि इस मीटिंग को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। क्लियर? आगे देखेंगे, विविध से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस पर किसने एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया है? द्रौपदी मुर्मू, बी है ओम बिड़ला, सी है नरेंद्र मोदी और डी है राजनाथ सिंह। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम से अभियान की शुरुआत की है और नरेंद्र मोदी जी ने इस अवसर पर दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगा करके सभी देशवासियों को आग्रह किया कि एक पेड़ मां के नाम से लगाए। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, नरेंद्र मोदी जी पीपल का पेड़ लगा रहे हैं बुद्ध जयंती पार्क में। आगे देखेंगे, हाल ही में बिसलेरी लिमोनाटा ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, आदित्य रॉय कपूर और वरुण धवन। तो आदित्य रॉय कपूर को बिसलेरी लिमोनाटा है जो कि ये देख सकते हैं आप, इसने आदित्य रॉय कपूर को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने किस कंपनी से एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर हासिल किया है? ए है टाटा समूह, बी है रिलायंस पावर, सी है अडानी ग्रीन और डी है अडानी पावर लिमिटेड। तो अडानी पावर लिमिटेड से, जो कि भारतीय हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड ने एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऑर्डर हासिल किया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए अडानी पावर लिमिटेड से 3500 करोड़ से भी अधिक का ऑर्डर हासिल किया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता कंपनी, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की एक बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता कंपनी है। कौन? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गृह मंत्रालय, बी है सेबी, सी है नीति आयोग और डी है आपका ऑप्शन इसमें एसबीआई। तो 2.0 जो लॉन्च किया गया है मोबाइल ऐप, वो सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है। निवेशकों के लिए जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सुलभ और सरल बनाने के प्रयास में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने अपने व्यक्तिगत ऐप सारथी का एक अद्यतन संस्करण लॉन्च किया है, जो कि अब सारथी 2.0 उसको कहा जाएगा। ठीक है, सारथी 2.0। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक से समझौता किया है? ए है राजस्थान, बी है बिहार, सी है हरियाणा और डी है उत्तर प्रदेश। तो विश्व बैंक के साथ जो समझौता किया है वायु प्रदूषण से निपटने के लिए, वो किसने किया है? हरियाणा सरकार ने। हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद जी हैं, उन्होंने बताया कि राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लगभग जो विश्व बैंक है उससे लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना जो शुरू कर रहे हैं, वो
हरियाणा सरकार है विश्व बैंक के साथ में कितनी 10,000 करोड़ रुपए की। ठीक है, किस लिए? वायु प्रदूषण से निपटने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में एनसीएलटी ने एयर इंडिया और किसके विलय को मंजूरी दी है? इंडिगो, कतर एवरेज, सी है जेट एवरेज और डी है विस्तारा एयरलाइंस। तो एनसीएलटी ने अभी एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस के विलय की मंजूरी दे दी है। अब एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस दोनों एक हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में भारत, यूरोपीय संघ, दक्षिणी कोरिया, अमेरिका और किस देश ने बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? ए है कनाडा, बी है साउथ अफ्रीका, सी है जापान और डी है पाकिस्तान। तो एक देश जो है वो जापान है। इन सभी ने मिलके, भारत, यूरोपीय संघ, दक्षिणी कोरिया, अमेरिका और जापान ने मिलकर बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया। क्या है ये? बायोफार्मास्यूटिकल एक प्रकार की चिकित्सा दवा है जो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किसी जीवित प्राणी के अंगों और ऊतकों, सूक्ष्म जीवों, जानवरों के तरल पदार्थों, आनुवांशिक रूप से संशोधित कोशिकाओं और जीवों का उपयोग करके बनाई जाती है। ठीक है, तो जापान इसमें सम्मिलित हुआ है। भारत, यूरोपीय संघ, दक्षिणी कोरिया, अमेरिका और जापान, ये गठबंधन है, इनके सहयोग से ये काम किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और किस देश को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना है? ग्रीस, पनामा, डेनमार्क और सोमालिया। ठीक है, श्रीलंका है, बी है पाकिस्तान, सी है जापान और डी है भूटान। तो किसे चुना है अभी अस्थायी सदस्य के रूप में? पाकिस्तान को, है ना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के कार्य की बात की जाए तो विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखने और सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व किस पर होता है? यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके मुख्यालय की बात की जाए तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किसने नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया है? एनएचआरसी, बी है डब्ल्यूटीओ, सी है स्वास्थ्य मंत्रालय और डी है आपका बाल विकास मंत्रालय। तो एनएचआरसी ने यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने नाता प्रथा उन्मूलन के आह्वान किया है। किस किस को? ये कुप्रथा है जिसको लेकर केंद्र सरकार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात की जो सरकार है उनको नोटिस जारी कर करके नाता प्रथा को समाप्त करने के लिए आह्वान किया। नाता प्रथा का अर्थ ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी लड़की को किसी दूसरे को एक एफिडेविट के माध्यम से बेच दिया जाता था। ठीक है, और अभी ये लेटेस्ट घटना हुई थी राजस्थान के बांसवाड़ा की, उस वजह से अभी एनएचआरसी जो कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, उन्होंने इस कुप्रथा को लेकर केंद्र सरकार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात सरकारों को ये नोटिस जारी कर करके इसको बंद करने का रिक्वेस्ट किया है। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड खरीदार कौन बना है? ब्राजील, इटली, भारत, अमेरिका। तो भारत जो है वो दुनिया का तीसरा गोल्ड खरीदार बना है। ठीक है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार मई महीने के दौरान भारत दुनिया में सोने का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है। कितना खरीदा है? तो बीते महीने भारत ने 45.9 टन, जिसकी वैल्यू की बात की जाए तो 722 करोड़ रुपए का जो सोना है वो भारत ने खरीदा है। ठीक है, चीन की बात करें तो 86.8 टन और वैल्यू की बात करें तो 2109 यानी कि 2109 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू है। और पहले नंबर पर बात की जाए तो स्विट्जरलैंड है जिसने 312.4 टन सोना खरीदा है और इसकी वैल्यू की बात की जाए तो 2461 करोड़ रुपए ये है। तो यानी कि भारत तीसरा खरीदार बना है गोल्ड का। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? जो अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें टोटल जो वोटिंग परसेंट है वो कितना हुआ था?
ऑप्शन है आपके 63.79%, बी है 64.79%, सी है आपका 65.79% और डी है 66.79%। तो 65.79% जो है, जो लोकसभा का भी इलेक्शन हुआ था उसमें चुनाव आयोग के अनुसार 65.79% लोगों ने अपना मत का प्रयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 में किस लोकसभा सीट ने नोटा द्वारा प्राप्त सर्वाधिक वोटों का रिकॉर्ड बनाया है। नोटा मतलब इनमें से कोई नहीं, किसी को वोट नहीं देना। ठीक है, ए है मुंबई दक्षिण, बी है इंदौर, सी है बेंगलुरु उत्तर और डी है दिल्ली सेंट्रल। तो इंदौर में लगभग 2,18,000 के करीब जो लोग मतदाता थे उन्होंने नोटा का विकल्प चुना था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में इंदौर पड़ता है, वहां पर 2,18,000 से भी अधिक लोगों ने इस नोटा बटन जो था इसको दबाया था। ठीक है, ये पहली बार इतना रिकॉर्ड बना है इसका। ठीक है ना, आगे देखेंगे, हाल ही में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इनके साथ ही 71 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी, टोटल 72 थे मोदी जी समेत। ठीक है, तो 71 व्यक्तियों ने इनके साथ शपथ ली थी, जिसमें से 30 कैबिनेट मंत्री थे, 5 राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार के थे और 36 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली थी। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है। 5, 6, 7 या 8। तो 7 महिलाओं को मोदी जो मंत्रिमंडल बना था उसमें 7 महिलाओं को शामिल किया गया है, जिसमें 2 तो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें निर्मला सीतारमण और अन्नपूर्णा देवी जो हैं उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री मिली है, और साथ ही जो 5 महिलाएं जो हैं उनको राज्य मंत्री का पद दिया गया है। तो टोटल 7 महिलाओं को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है। ए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, बी है प्रेम सिंह तमांग, सी है प्रदीप कुमार और डी है पवन चामलिंग। तो सिक्किम में भी अभी जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तो सिक्किम में भी वहाँ पर विधानसभा के चुनाव भी करवाए गए थे। तो प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम के चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली है, और ये शपथ किसने दिलाई है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो कि सिक्किम के राज्यपाल हैं। तो इसको भी ध्यान रखना है। तो सिक्किम का राज्यपाल कौन है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, और सिक्किम का जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है, प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है। तो एन चंद्रबाबू नायडू, ये तो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, और एस अब्दुल नजीर जो हैं वो राज्यपाल। ठीक है, तो इनको याद रखना है। तो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू, और राज्यपाल जो है एस अब्दुल नजीर है। ठीक है, आगे देखेंगे, अंतिम सवाल है आज का, हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है। तो ए है रघुबर दास, मोहन चरण मांझी, मनमोहन सामल या फिर नवीन पटनायक। तो मोहन चरण मांझी जी हैं जिन्होंने ओडिशा राज्य की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और राज्यपाल की बात करें तो कौन है राज्यपाल, रघुबर दास जो हैं वो ओडिशा के राज्यपाल हैं, और इनके द्वारा मोहन चरण मांझी को शपथ दिलाई गई है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।